आप सभी लोगों को मालूम है पुलिस नोटिफिकेशन तेलंगाना में गिर चुका है और उसका नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम जो है 9 जून से उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं। 9 जून कांस्टेबल और एसआई के लिए 9 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन ले चुके हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। और प्रीलिम्स एग्जाम डेट ने किस तरीके का था अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर का था 26 अगस्त को था और उसका की रिलीज हुआ है 27 को और रिजल्ट भी रिलीज हो चुका है 16/9/2018 को। और अपन कांस्टेबल के लिए अगर इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं तो प्रीलिम्स कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है, पुलिस कांस्टेबल का 30 सितंबर और उसका की रिलीज हुआ है 5/10, रिजल्ट रिलीज डेट 14/10। అంటే अप्रॉक्सिमेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पर रिजल्ट्स इवेंट्स के लिए और कितना गैप हो चुका है। यहाँ पर आप अगर कांस्टेबल के हिसाब से ही अगर कंपेयर करें तो कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है 14/10/2018 को, उसका और इवेंट डेट अनाउंस किया है दिसंबर 17 के बाद, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स का यहाँ पर गैप ले चुके हैं इवेंट्स और ये अपने प्रीलिम्स रिजल्ट्स के लिए। అంటే अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिनिमम 2 मंथ्स का गैप आया है। अभी जो चल रहा है हर कैंडिडेट हर तरीके से बोल रहा है, यानी कि इवेंट्स का डेट जनवरी में स्टार्ट होएगा, फरवरी में स्टार्ट होएगा, कब स्टार्ट हो गया है आप लोगों के पास ही क्वेश्चन है, आंसर भी आप लोग के पास ही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट और फाइनल जजमेंट नहीं दी है और अगर कोर्ट अगर जजमेंट देंगे तो जनवरी 20 के बाद ही देंगे। अगर जनवरी 20 के दिन भी दिए अगर जजमेंट तो रिक्रूटमेंट बोर्ड को रिप्लाई देना पड़ेगा, उसका क्या दे चुके हैं कोर्ट ने जजमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 20 के दिन अगर कोर्ट जजमेंट देंगी तो TSLPR भी उसका रिप्लाई देना पड़ेगा कि जजमेंट कोर्ट ने क्या दिया है और रिक्रूटमेंट बोर्ड उसका फॉलो कैसा कर रहा है और क्या दे रहा है उसका फाइनल जजमेंट। रिक्रूटमेंट बोर्ड भी कोर्ट को फाइनल रिप्लाई देना पड़ेगा, वो अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 55 डेज होगा। उसके बाद प्रेस नोट अनाउंस करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट बोर्ड को, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा जनवरी लास्ट वीक में। आई थिंक मैं ये पूरा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ क्योंकि हर कोई कैंडिडेट न्यूज़पेपर में देख के या नहीं तो उधर से इधर से देख के इन्फॉर्मेशन लेके जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, फरवरी में या नहीं तो जून में, अप्रैल में, इस तरीके के नए नए सवाल जवाब कर रहे हैं। यानी कि दूसरों का सवाल जवाब सुनना नहीं है, अपना आप सवाल जवाब सुनना है और अपना आप ही फाइनल डिसीजन करना है। उसीलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ अपने दिमाग से और आपका दिमाग भी इस तरीके से फॉलो होएगा या नहीं मुझे पता नहीं, मेरा गेसिंग है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रेस नोट देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा जनवरी लास्ट वीक में। आई थिंक इसके हिसाब से अगर गएंगे तो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ यानी कि जनवरी मंथ हो जाएगा। उसके बाद न्यू लिस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि जितने हर किसी को मालूम है एसए में 6 मार्क्स ऐड होने वाले हैं और पीसी में भी ऐड होने के चांसेस है। इस तरीके के कुछ मैसेजेस और वायरल वीडियोस इस तरीके से हो रहे हैं। हर किसी को अगर उस तरीके से हो चुका है, अगर मार्क्स कुछ ऐड होने के चांसेस है तो तब रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऑफिशियल न्यू लिस्ट भी अनाउंस करना पड़ेगा उसको, तो वो तो मिनिमम 10 डेज का टाइम लेंगे, कितना अगर जल्द से जल्द करेंगे तो। उसके बाद पार्ट 2 ऑनलाइन, जो भी बंदा नया बंदा आता है प्रीलिम्स में क्वालिफाई होकर वो फिर से आप पार्ट 2 ऑनलाइन करना पड़ता है। उसको पार्ट 2 ऑनलाइन करने के लिए मिनिमम 10 डेज का तो टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उसको जो भी सर्टिफिकेट होता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट क्या सर्टिफिकेट, वो हर किसी के सर्टिफिकेट भी वहाँ से जाके अप्लाई करके ला लेके फिर केस में अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए तो मिनिमम 10 डेज का तो टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद इवेंट्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो बंदा नया बंदा आता है और जो भी बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं, हर कोई भी अगर इवेंट डेट तो अनाउंस करना पड़ेगा। इवेंट डेट अनाउंस करने से पहले तो उसको तो मिनिमम 15 दिन पहले ही अनाउंस करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा लड़का प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि वो फरवरी भी हो जाता है, मार्च 5 तारीख भी आ जाती है। उसके बाद एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, जो बंदा क्वालिफाई हो चुके हैं और जो बंदे ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं वो लोग के लिए इवेंट्स डेट कब है और कब आने का है इवेंट्स का डेट, वो लोग का एडमिट कार्ड भी इशू करना पड़ेगा इवेंट्स के लिए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वो एक 10 डेज का समय तो लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर किसी को भी अभी यहाँ पर आप लोग देखने से आप लोगों को पता क्या हो गया, मार्च के बाद ही इवेंट्स होंगे बोल के हर कोई नर्वस हो रहे। लेकिन इस तरीके से नर्वस होने से क्या फ़ायदा है। अपनी माँ भी जब अपने को बच्चा पेट में रहे जब 9 महीने, अपनी माँ अपने लिए अपना अपन कौन है नहीं मालूम, बच्चा लड़का या लड़की अपने माँ को भी नहीं मालूम और बाप को भी नहीं मालूम, या लड़का आने वाला है या लड़की आने वाला है, लड़की सुंदर रहती है या लड़का हैंडसम रहता, ये किसी का सवाल जवाब माँ के पास नहीं रहता। लेकिन माँ एक आँखी को कपड़ा बन लेके अपने को बाहर लाती है, तब अब देखती है कि ये लड़का है या लड़की है, किस तरीके से है। जब तक माँ को भी पता नहीं कि ये लड़का कैसा रहता है और फाइनल में जब बुढ़ापन में, अगर मैं बुढ़ापन में लड़का जब बड़ा होता है, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो तब तक भी नहीं मालूम कि ये मेरे को अच्छा देखेगा या नहीं देखेगा, तब तक भी माँ को मालूम नहीं। लेकिन माँ अपना बेटा है वो एक ही डायलॉग पे उसकी ज़िंदगी के लिए सोचते रहती है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वो तो पूरा आँखी को कपड़ा बन के, माँ और बाप ने आँखी को कपड़ा बन के बेटे को बाहर ला के उसको एक ज़िंदगी बनाते हैं, यानी कि वो तो बहुत टाइम लगेगा।
लेकिन माँ तो वेट करेगी। लेकिन तब माँ ने अपने को बाहर लाती है, 9 महीने अपने को पेट में रख लेके जब बाहर लाती है, तब तक भी माँ को पता नहीं कि ये लड़का किस तरीके से होने वाला है ज़िंदगी में, लेकिन माँ ने अपने लिए तो बाहर ला चुकी है। यानी कि वहाँ पर 9 महीने का टाइम लगा रहे हैं, यहाँ पर तो नोटिफिकेशन जून में रिलीज हुआ है और इवेंट्स का डेट तो लास्ट टाइम दिसंबर में होने वाला है बल्कि अनाउंस किया था। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का टाइम तो लगाए थे, वहाँ पर 6 महीने का टाइम लगाए। अब ओनली 2 मंथ्स अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप वही जो अभी तक इंटरेस्ट लगाए हैं वही इंटरेस्ट अगर आप कंटिन्यू करें तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी सेटल होती है आपको भी मालूम है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करें आपकी लाइफ कितनी बेकार होती है वो आपको अब नहीं मालूम होगा, तब रिजल्ट आएगा ना तब मालूम होगा। वही जिस तरीके से अपने पास पैसे नहीं रहते तो माँ बाप के पास 10-15 रुपए लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, होटल में जाके सिगरेट पीते हैं, उस तरीके से अपनी लाइफ अभी चल रही है। उसके बाद तब क्या करते हैं, अगर नौकरी नहीं है तो पासपोर्ट निकालो, सऊदी जाओ, दुबई जाओ, मस्कट जाओ, अरेबिया जाओ, उधर जाओ इधर जाओ, यही है। अपने तो हर किसी के मुस्लिम के कौम में बोले जाता है कि माँ बाप को छोड़ के जाना नहीं है, बहुत सारे दिन घर को दूर जाना नहीं है, ये सब तो मालूम है, लेकिन घर को छोड़ के जाते हैं, क्यों छोड़ के जाते हैं वो अपने को मालूम नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर तो अपनी नौकरी है, अपन मेहनत करने से अपनी नौकरी अपने को मिलती है। तब अगर आप लोग मेहनत नहीं करें तो नौकरी क्यों आएगी। वही घर के पास डाल के अड्डा बैठो, अपने को कौन देता रहे भाई नौकरी, यही अड्डा डाल के बैठे तो आपको नौकरी कौन देगा। वही जाए कुछ लड़ाई हुई तो जाके लकड़ी उठाए, पत्थर उठाए, मारो तोड़ो, इस तरीके से क्या होने का है ज़िंदगी में, कुछ फ़ायदा नहीं है ना। जाके तो वहाँ पर अल्लाह ताला के पास तो जवाब तो देना पड़ेगा क्या गलती करे लाइफ में अपन। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कोई भी गलत मत करिए, कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाइए। अपन सभी लोग इंडियंस हैं, वही डायलॉग पे अपनी ज़िंदगी चल रही है, उस तरीके से चलना है। एक कौम के लिए गलत बोलना भी बहुत बहुत बुरा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी गलत रास्ते में मत जाइए, सीधा साधा रास्ता जाइए। अभी तक जितने भी लोग क्वालिफाई हो चुके हैं पुलिस के लिए, अपना प्रैक्टिस इस तरीके से ही कंटिन्यू करिए, कोई भी निगलेंस मत करिए, ठीक है। जिसको भी मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो डेफिनेटली आप लोग स्टार फाउंडेशन करीमनगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपने वीडियो आपको कभी भी मालूम होना है, मैं जो भी वीडियो रखता हूँ आप लोगों को अपलोडिंग का होना चाहिए, तो वहाँ पर बेल आइकन होगा, वो बेल आइकन को क्लिक करिए। राइट, मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली आप लोग डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब हो जाइए मेरे चैनल से। राइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।